हेलो बच्चों, आ जाओ भाई जल्दी से। लेक्चर फॉर साउंड वेव डिस्कशन होना था आज। डिस्कशन वाले दिन आपका नंबर होना चाहिए था लार्ज, इसीलिए करेंगे डिस्कशन हम आज। क्या बात है। गुड मॉर्निंग विनय। थैंक यू रविंद्र प्रताप सिंह। होमवर्क तो तुम करके आए हो नहीं करके आए हो? टीचर्स डे का सबसे बढ़िया तोहफा जो तुम मुझे दे सकते हो वो है कि सर हर एक क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करके आए हैं, हर एक क्वेश्चन को ट्राई करके आए हैं। हम अपना बेस्ट देंगे इस बार। ये तोहफा तुम्हारा मेरे लिए सबसे अनमोल तोहफा होगा। अरे 2 क्लासेस का आपका बैकलॉग है, ठीक है, जल्दी कंप्लीट कर लो। 25 तारीख से बच्चों हम क्लास 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले फ्लूइड एंड सॉलिड भी निपटा देंगे। थर्मल को अभी होल्ड पे कर दिया है। 25 से हमारा 12th स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सावन। सो आप लोगों को बच्चों सिर्फ टीचर्स डे विश करने से काम नहीं चलेगा। आप आज एक प्रण लोगे कि सर जी जान से मेहनत करेंगे और 2024 में आपका नाम रोशन करेंगे। अपने पेरेंट्स का भी करोगे, अपना भी करोगे, लेकिन अपने गुरुओं का नाम भी आप रोशन करोगे। ये प्रण लेके अगर आप आगे बढ़ोगे तो वो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी। ये चैप्टर खत्म कैसे हो गया? अभी तो चालू हुआ है, अभी तो चालू हुआ है बच्चे। आज तो डिस्कशन है इसका। आज तो डिस्कशन होना था ना, मैंने बताया था ना तुम्हें डिस्कशन करेंगे इसका। चलो भाई, सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन बच्चों। पहले 5 क्वेश्चन में जो डाउट्स हो आप लोगों के जल्दी से बता दो। डाउट्स इन फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। यस, सिलेक्शन लेके रहेंगे 2024 में। देखो बच्चों, प्लानिंग से काम करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। हार्ड वर्क तो करना ही करना है अपन को, ठीक है, उसमें ढील नहीं देनी, लेकिन एक एक प्रॉपर सिस्टमेटिक अपने पास प्लान होना चाहिए, तो किसी भी चीज को अचीव किया जा सकता है। प्लान बच्चों वही सिंपल सा है कि भाई सिलेबस अपना पूरा अच्छे से कंप्लीट करूंगा, तीनों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देके चलूंगा। ये अगर छोटी छोटी बातों पर अगर तुम ध्यान रखोगे ना तो सिलेक्शन तो हो जाएगा। पीवाई क्यूज अच्छे से करूंगा। रुकूंगा नहीं बस मैं ना, ये ध्यान रखना, रुकना नहीं है आपको। थैंक यू अजीत। रुकना नहीं है आपको। जो रुक गया वो पिक्चर से बाहर हो गया, गेम से बाहर हो गया। तो रुकना नहीं है बच्चों ना, रुकना थकना मना है। चलो, सो बच्चों ने पूछा है कि फर्स्ट एंड थर्ड वाले में डाउट है। 1 2 3 4 सारे आ गए। ठीक है, 1 2 3 4 आ गया डाउट ना। चलो भाई, 1 वाला देखते हैं पहले। 1 वाला क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बच्चों एक फायर क्रैकर है जो एक्सप्लोड किया ऑन द सरफेस ऑफ द लेक is heard as a two sounds a time interval t apart by a man on a boat close to the water surface। तो यहाँ पे बच्चों एक मैन है, उसको 2 साउंड सुनाई दी। ये फायर क्रैकर एक्सप्लोड हुआ। एक तो बच्चों जो सीधी गई होगी हवा में, एक जो पानी के अंदर से गई होगी। दोनों में स्पीड ऑफ साउंड बच्चों डिफरेंट होगा। तो साउंड ट्रेवल विद स्पीड u इन द वाटर एंड v इन द एयर। तो ये हमें दे रखा है। यहाँ पे जो चल रही है बच्चों वो u की स्पीड से चल रही है, यहाँ पे जो चल रही है वो v की स्पीड से चल रही है। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस d के बराबर है। तो बच्चों एक को जो टाइम लगा होगा वो d डिवाइड बाई v के बराबर लगेगा, दूसरी को जो टाइम लगेगा वो d डिवाइड बाई u के बराबर लगेगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको इन्होंने t के बराबर दे रखा है। तो d की वैल्यू बच्चों u इंटू वी इंटू टी डिवाइडेड बाई u माइनस का v के बराबर आपके पास आ जाएगी। और ये क्वेश्चन बच्चों खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला हो गया। दूसरा वाला,
इन्होंने बच्चों तुम्हें डिस्प्लेसमेंट और एक्स का ग्राफ दे रखा है और प्रेशर एक्सिस प्रेशर मतलब डेल्टा पी के बारे में बात कर रहे हैं, नेट प्रेशर के बारे में बात नहीं कर रहे, डेल्टा पी के बारे में। अगर आपको याद हो तो डेल्टा पी जो होता था वो माइनस का बीटा इंटू डी एस बाई डी एक्स होता था। तो जिस रीजन में स्लोप पॉजिटिव है उस रीजन में एक्सिस प्रेशर नेगेटिव आएगा। यहाँ स्लोप जीरो हो रही है, यहाँ पे एक्सिस प्रेशर जीरो हो जाएगा। यहाँ स्लोप नेगेटिव है तो यहाँ प्रेशर पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव साइड से जीरो होकर पॉजिटिव साइड में जाना चाहिए, नेगेटिव साइड से जीरो होकर पॉजिटिव साइड, ये पूरा ही पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, ये नेगेटिव का नेगेटिव रह रहा है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। भाई एक वेव जो है v की स्पीड से d डिस्टेंस कवर कर रही है t1 टाइम में, मतलब d डिवाइड बाई v, दूसरी कर रही है d डिवाइड बाई u टाइम में, दोनों का डिफरेंस t के बराबर दे रखा है। उन्होंने कहा कि दो वेव जो सुनाई दे रही है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो t के बराबर है। तो पहली वेव पहुंच रही होगी कुछ टाइम में, पहली वाली कम टाइम में पहुंच रही होगी, दूसरी वाली ज्यादा टाइम में पहुंच रही होगी, दोनों का डिफरेंस v के बराबर आ जाएगा, ठीक है, और t के बराबर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, पहला। दूसरा तीसरा क्वेश्चन बच्चों कहता है कि पीस ऑफ कॉर्क इज फ्लोटिंग ऑन वाटर इन अ स्मॉल टैंक, द कॉर्क ऑक्सिलेट अप एंड डाउन वर्टिकली व्हेन अ स्मॉल रिपल pass over the surface of the water, the velocity of the ripple being 0.21 meter per second, wavelength 15 mm and amplitude 5 mm, the maximum velocity of the piece of cork is। तो velocity of the ripple being this, wavelength दे रखी है हमें, एम्पलीट्यूड दे रखा है। देखो बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है ना ओमेगा वी मैक्स, वो ओमेगा इंटू ए के बराबर होती है। एम्पलीट्यूड तो पता है हमें, वी पता है, तो वी इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। एफ को अपन ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई रख सकते हैं, वी डिवाइड बाई लैम्डा आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू वी 0.21 डिवाइड बाई 15 इंटू 10⁻³ बच्चों पाई को रख देना 22 डिवाइड बाई 7.21 डिवाइड बाई 15 इंटू 10⁻³ तो काट देना बच्चों, 30 बन जाएगा यहाँ पे, 15 दूनी ओमेगा बच्चों हमारे पास आ जाएगा 88 के बराबर। तो वी मैक्स बनेगा बच्चों मेरे पास 88 इंटू 5 इंटू 10⁻³ कॉन्वर्ट 40 और 44 मीटर पर सेकेंड। डन बच्चों, थर्ड वाला। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ वाला बच्चों क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैन्स वॉइस इज 300 हर्ट्ज एंड इट्स वेवलेंथ इज 1 मीटर, द वेवलेंथ ऑफ द चाइल्ड्स वॉइस इज दिस, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चों दोनों की जो आवाज होगी वो एक ही मीडियम में आ रही होगी, मतलब वी सेम होगा, मतलब एफ इंटू लैम्डा बच्चों कांस्टेंट होगा, f1 λ1 इज इक्वल टू f2 λ2 कर देंगे हम। f2 जो आएगा बच्चों 300 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3/2, ये 200 के बराबर आ जाएगा, एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, पांचवा किसी को पूछना है बच्चों, अगर हो डाउट, जब 4 बताए तो एक और बता दूंगा। टीचर्स डे का तोहफा तुम समझ के रख लेना। वैसे तो तुम्हारी तरफ से आने चाहिए थे इतने सारे चॉकलेट, मैं सुबह से दरवाजे पर खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा था कि हमारे बच्चों ने जो चॉकलेट भेजे होंगे ना वो डिलीवर होने वाले होंगे आज। क्या करते हो तुम लोग ना।
10th तक बच्चों कोई डाउट है किसी बच्चे को? 10वें क्वेश्चन तक, 10th तक बच्चों जो जो डाउट हो आपके, अपने डाउट जल्दी से लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 तक। बताओ भाई, 10वें तक कोई डाउट हो तो आपका। 10वें क्वेश्चन तक कोई डाउट किसी बच्चे का? नहीं, मैं खाता हूँ ना चॉकलेट। बताओ भाई, 10वें क्वेश्चन तक कोई डाउट किसी को? 7th वाला, 7 का 7th वाला है। और किसी बच्चे का डाउट? और किसी बच्चे को डाउट? 6, 8, तो 6, 7, 8 हो गया एक तरीके से ना। Find the minimum and the maximum wavelength of the sound in the water that is in the audible range this। और स्पीड आपको ये दे रखी है। तो बच्चों आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 20 हर्ट्ज होनी चाहिए। आपको पता है ना बच्चों के V इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। जब एफ मिनिमम लोगे तो लैम्डा मैक्सिमम होगा उसके करस्पॉन्डिंग। तो लैम्डा जो मैक्सिमम आएगा ना बच्चों, V which is 1500 divided by 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 75 मीटर। लैम्डा मिनिमम जो आएगा ना बच्चों, V डिवाइडेड बाई 20,000। ये 7.5 सेंटीमीटर आ रहा होगा। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। डन बच्चों? छठवां क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। 7वां बच्चों, अ लाइट पॉइंटर फिक्स्ड टू वन prong of a tuning fork touches a vertical plate. The fork is set vibrating and the plate is allowed to fall freely. 8 complete oscillations are counted when the plate falls through 10 centimeter। तो 10 सेंटीमीटर बच्चों ये नीचे गिर रही है, तो इसको कितना टाइम लगा होगा? 10 इज इक्वल टू हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर। अच्छा, 10 सेंटीमीटर मतलब ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट में आएगा। तो जो टाइम आएगा ना बच्चों यहां से, अच्छा इन्होंने 9.8 यूज करने के लिए बोला है जी की वैल्यू को ना। रूट के अंदर 2 डिवाइडेड बाई 98 मतलब 1/7 सेकेंड। 1/7 सेकेंड में कितने ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर रहा है बच्चों ये? 8। 8 ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर रहा है 1/7 सेकेंड में। तो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। 8 डिवाइड बाई टी कर दूंगा मैं भाई। 8 ऑक्सीलेशन टी टाइम में हो रहे हैं तो पर सेकंड कितने हो रहे होंगे? टी टाइम में 8 ऑक्सीलेशन हो रहे हैं तो 1 सेकंड में कितने होंगे? 8 बाई टी के बराबर। 56 हर्ट्ज आ जाएगा हमारे पास ना आंसर। ये वाला नहीं हुआ तुम लोगों से? द स्पीड ऑफ द साउंड इन द नाइट्रोजन गैस टू द हीलियम गैस, टेम्परेचर सेम है तो रूट के अंदर गामा ऑफ N2, एम ऑफ N2, एम ऑफ He, गामा ऑफ He। N2 का गामा बच्चों डायटोमिक गैस है, 7/5 आएगा। N2 28 आएगा मोलर मास। ग्राम में ही रख लेना इसको,
हीलियम का बच्चों 4 आएगा, इसको भी ग्राम में रख लेना, तो ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5/3 के बराबर आएगा। 7 से कट जाएगा बच्चों, रूट के अंदर 3/5 आंसर आ जाएगा। ये तो ऐसा तो क्लास में कराया था। बताओ भाई, 15 तक कोई डाउट? मुझे लग नहीं रहा तुम होमवर्क करके आए हो, और ये जो तुम इस टाइम पे जो चीजों को थोड़ा सा लूज कर दे रहे हो ना, बड़ा लॉस ना हो जाए। हाँ भाई, इसके 15 तक और कोई डाउट? 12वें के अलावा, 12वें के अलावा 15 तक और कोई डाउट? A wave travels uniformly in all the direction from a point source. अब इन्होंने मेंशन कर दिया कि दिस इज अ पॉइंट सोर्स। तुम्हें पता होगा कि इंटेंसिटी 1/r² के प्रोपोर्शनल होती थी। इंटेंसिटी प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड है ना 1/r के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो जैसे जैसे साउंड आगे जाती जाएगी ना, इसका एम्पलीट्यूड चेंज होता जाएगा। तो जो इक्वेशन आएगी ना, A/r साइन KR माइनस का ओमेगा टी, जो भी बोल रहे हैं ना, यहाँ पे x का काम r करेगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस r के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं सोर्स से ना हम, बस r आ जाएगा x की जगह पे, A/r आएगा। ठीक है, ये बताया था मैंने, प्रेशर जो 1/r के प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर इस तरीके से वेरी करेगा। 12th के अलावा बच्चों 15 तक और कोई डाउट? 15 तक, 15 तक बच्चों और कोई डाउट 12th के अलावा? आइसोट्रोपिक मतलब यूनिफॉर्म, सेम 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 प्रॉपर्टीज जो होल्ड कर रहा है, जिसमें आप वी ऑफ साउंड को सेम कंसीडर कर सको पूरे मीडियम के अंदर। अरे वो देना, हार्ड ड्राइव देना। हाँ भाई बच्चों, कोई डाउट आप लोगों को 20 तक? 20 तक कोई डाउट? 20 तक कोई डाउट? अरे वाह, sound wave from the fork F reaches a point P by two separate path F AP F VP। so ये F A P F B P, एफ बी पी इज ग्रेटर देन एफ ए पी बाई 12 सेंटीमीटर। इनका जो पार्ट डिफरेंस है ना, अगर ये x2 बोले, इसको x1 बोले, तो x2 माइनस का x1 इज 12 सेंटीमीटर। इफ द डिफरेंस इज 24 सेंटीमीटर,
साउंड बिकम्स मैक्सिमम एट पी। साउंड अगर पी पे मैक्सिमम हो रही है मतलब 24 सेंटीमीटर जो है ना वो एन लैम्डा के बराबर होगा, तभी तो मैक्सिमम मिल रहा होगा आपको। साउंड बिकम्स मैक्सिमम एट पी at 36 centimeter there is a silence again and so on। तो 24 सेंटीमीटर पे बच्चों क्या मिल रहा था हमें, मैक्सिमम मिल रहा था। 36 सेंटीमीटर पे हमें मिनिमम मिल रहा है। तो बच्चों 24 से 36 तक मतलब मान लो पार्ट डिफरेंस पहले लैम्डा आ रहा था तो अब 3 लैम्डा बाई 2 आ रहा होगा। सो यहां से लैम्डा बाई 2 जो है ना बच्चों वो हमें पता लग जाएगा 12 सेंटीमीटर के बराबर। लैम्डा बच्चों 24 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। v हमें दे रखा है तो v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। एफ बच्चों v डिवाइड बाई लैम्डा के बराबर हो जाएगा। v की वैल्यू 330 दे रखी है। 24 सेंटीमीटर में था तो ये 10⁻²² आ जाएगा ऊपर। वन वन जीरो जीरो दिस 8 एकम 8 8 8 24 ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है 20 तक और कोई डाउट बच्चों किसी को? सर साउंड एंड वेव के एक डाउट था प्लीज बता दो। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव दिस एंड दिस साइन ओमेगा टी माइनस का। पहली बात कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेना, माइनस को अंदर भेज देना। फिर आप इसका सुपरपोजिशन करा देना फेज डिफरेंस लिख के। ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन में कन्वर्ट करो, कॉस को माइनस को हटाओ या माइनस को अंदर भेजो साइन में कन्वर्ट करने के बाद, फिर आप उसको सुपरपोजिशन करा पाओगे मैंने। ठीक है भाई 19 तक 20 तक कोई डाउट नहीं है। 25 तक दिया था ना मैंने, 25 तक यस। 25 तक बच्चों कोई डाउट आप लोगों का? 25 तक कोई डाउट किसी बच्चे को? बीस एंड 22 20 और 22 डाउट है आपके ना। 20वां क्या कह रहा है? 3 कोहेरेंट वेव ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज हैव एम्पलीट्यूड दिस, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। भाई तुम्हें पता है कि एक बनाओगे तुम इधर 10 का, दूसरा बनाओगे इधर 4 का, और तीसरा इसके साथ 90 डिग्री पे 7। इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा? 3 इधर 4 इधर, तो रिजल्टेंट आ जाएगा 5 के बराबर। काम खत्म। वेक्टर की तरह ट्रीट करो ना। ध्यान रखना बच्चों एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर की तरह ट्रीट करना होता है, एम्पलीट्यूड्स को। ठीक है
मैं ये कह रहा था कि रिफ्लेक्शन जब होता है ना दीवार पे, रिफ्लेक्शन जब होता है साउंड का दीवार से, तो ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन नहीं है बच्चों। दीवार साउंड के लिए रेयर मीडियम होती है। डेंसर और रेयर कैसे डिफाइन होता है? डेंसर और रेयर बच्चों कैसे डिफाइन होता है? जिस मीडियम में किसी वेव की स्पीड ज्यादा होती है ना, वो रेयर मीडियम कहलाता है। जिस मीडियम में कम होती है वो डेंसर कहलाता है। बच्चों सॉलिड सरफेस जो होता है ना, सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर साउंड की स्पीड हवा से ज्यादा होती है। तो सॉलिड जो होते हैं ना बच्चों, वो रेयर मीडियम होते हैं साउंड के लिए। तो बच्चों जब ये हवा से इस दीवार से टकराएगी ना, तो ये बेसिकली डेंसर मीडियम से आ रही है और डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो तुम्हें पता होगा कि जब डेंसर से आती है और डेंसर में ही रिफ्लेक्ट होती है, तो उस केस में बच्चों फेज में कोई चेंज नहीं आता। रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन के केस में फेज में कोई चेंज नहीं आता। तो इंसिडेंट वाली और रिफ्लेक्टेड वाली में कोई फेज में चेंज नहीं आएगा। फेज में चेंज नहीं आया तो बस जो पूरी वेव जो आ रही है रिफ्लेक्ट होके, उसमें और जो सीधी आ रही है उन दोनों में पाथ डिफरेंस हमें देखना है। वो बच्चों 5 और 5 10 मीटर चल के आ रही है, ये 6 मीटर चल के आ रही है सीधी वाली। तो यहाँ पे बच्चों 4 मीटर का पार्ट डिफरेंस हो गया। अगर आप चाहते हो कि 4 मीटर के पार्ट डिफरेंस पे आपको मैक्सिमम मिले, तो इसको एन लैम्डा के बराबर कर देना। तो लैम्डा की वैल्यू 4 डिवाइड बाई एन के बराबर आ जाएगी। तो 4 मीटर 4/3 4/5 4/7। एक मिनट ना, और वो भी तो आएंगे, और नंबर ही क्यों आएंगे? 4 आएगा, 2 आएगा, 1 मीटर भी आएगा बच्चों। दो भी आएगा बच्चों ना, यहाँ पे दो, पता नहीं। लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 4 मीटर 2 मीटर 1 मीटर 4/3 4/5 4/6, मतलब 2/3। तो ये भी आएगा आंसर। लेकिन इन्होंने मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी है। इन सब में सबसे बड़ी वाली कौन सी बच्चों? 4। दैट्स व्हाई द आंसर इज 4। 22 पे आ जाते हैं बच्चों ना, 22 पे। ठीक है, 22। The ratio of the intensities between the two coherent sound source is 4:1. The difference of the loudness in the dB between maximum and minimum intensities when they interfere in space is रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी। एक की इंटेंसिटी बच्चों आई मान लेता हूं तो दूसरे की 4i हो जाएगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है ना बच्चों, तुम्हें पता होगा रूट के अंदर i प्लस रूट के अंदर 4i का स्क्वायर, तो 9i के बराबर आ जाएगी। मिनिमम जो होती है बच्चों वो रूट के अंदर 4i माइनस रूट के अंदर i का स्क्वायर, बच्चों i के बराबर आ जाएगी। लाउडनेस मैक्सिमम जो आएगी ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी 10 log 9i डिवाइड बाई i नॉट। मिनिमम जो आएगी बच्चों दैट इज 10 log i डिवाइड बाई i नॉट। इनका जो डिफरेंस आएगा ना एल मैक्स माइनस का एल मिनिमम, 10 log 9 के बराबर आएगा। 9 को बच्चों 3 की पावर 2 रख देना, 20 log 3 के बराबर आ जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 22वां ऐसे हो जाएगा। 23वां, इन अ क्विंकीज ट्यूब द डिटेक्टर डिटेक्ट द मिनिमम इंटेंसिटी। क्विंकीज ट्यूब का मतलब सेटअप मैंने तो बताया था बच्चों कि इस तरीके की होती है। इस तरीके की, ठीक है। ये नीचे वाला फिक्स रहता है और ये वाला मूवेबल होता है बच्चों ना, इसको इसकी लेंथ को चेंज किया जा सकता है, ऊपर वाली को ना मूवेबल। आपने बच्चों इसको 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया, आपने पाया कि डिस्प्लेसिंग 5 सेंटीमीटर डिटेक्ट 10 टाइम्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो मिनिमम था, मैक्सिमम आया होगा, फिर मिनिमम आया एक, फिर मैक्सिमम आया, फिर मिनिमम आया, फिर मैक्सिमम आया, फिर मिनिमम आया। तो मान लो बच्चों यहाँ पे पहले पार्ट डिफरेंस λ/2 के बराबर था, ठीक है। फिर लैम्डा हुआ होगा, इसको तुम ऊपर मूव करा रहे हो,
फिर 3 लैम्डा बाई 2 होगा। तो ये बच्चों एक क्या हो गया, ये एक मिनिमा से मिनिमा मिलने का प्रोसेस हो गया। एक मिनिमा से दूसरा मिनिमा मिलने के लिए पाथ डिफरेंस में कितना डिफरेंस आना चाहिए बच्चों, लैम्डा का। मतलब इसको एक मिनिमा से दूसरा मिनिमा मिलने के लिए कितना ऊपर मूव कराना होगा, लैम्डा बाई 2 इधर और लैम्डा बाई 2 इधर। तो अगर तुम इसको लैम्डा बाई 2 मूव करा दोगे ना, तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस आएगा ना वो लैम्डा से चेंज होगा। क्योंकि भाई जो भी वेव ऊपर से जा रही होगी ना, वो लैम्डा बाई 2 इधर चलेगी, लैम्डा बाई 2 इधर ज्यादा चलेगी, तो टोटल लैम्डा ज्यादा चली, पहले जो चल रही थी उससे लैम्डा ज्यादा चली। तो मिनिमा के बाद यहाँ पे मिनिमा मिल जाएगा। एक मिनिमा के बाद मिनिमा अगर चाहिए आपको, तो इसको ट्यूब को लैम्डा बाई 2 मूव कराना पड़ेगा। ऐसा काम आपको 10 बार करना है। तो 10 लैम्डा बाई 2 मूव करा दिया होगा, क्योंकि एक बार, फिर अगली बार लैम्डा बाई 2 मूव कराओगे तो दूसरा मिनिमा से, इस मिनिमा के बाद अगला मिनिमा मिल जाएगा। तो 10 लैम्डा बाई 2 बच्चों किसके बराबर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है इन्होंने। तो लैम्डा बच्चों हमारे पास 1 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। क्विंकिस ट्यूब में ये ध्यान रखना है बच्चों के मैक्सिमा से मैक्सिमा मिल रहा है, तो मतलब आपने मिनिमा से मिनिमा मिल रहा है, मैक्सिमा से मैक्सिमा मिल रहा है, तो आपने पाथ डिफरेंस को लैम्डा से चेंज कर दिया। अब इसमें होता क्या है कि तुम ट्यूब को ऊपर वाली को मूव कराते हो, तो तुमने अगर उसको x मूव कराया तो x इधर पाथ बढ़ा, इधर भी x पाथ बढ़ा, तो 2x जो है ना पाथ डिफरेंस आता है x मूव कराने पे। तो अगर आप वो 2x लैम्डा के बराबर है, आई बात समझ में बच्चों। ये क्विंकिस ट्यूब वाला जो कल तुम्हें कंफ्यूजन था, खत्म हो गया, दूर हो गया बच्चों। और बताओ 25 तक कोई भी किसी भी बच्चे का कैसा भी डाउट हो, सबका बदला लेगा तुम्हारा फैजल। सारे डाउट्स को चुन चुन के धुनेगा। बोलो रे, कोई डाउट है 25 तक? 21 और 24, 21 तो बता दिया होगा ना मैंने, नहीं बताया क्या? बता तो दिया। The ratio of the maximum and the minimum intensity due to the superposition is this: I max divided by I minimum, रूट के अंदर I1, रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर, I1 माइनस का रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर। ये 49/9 के बराबर दे रखा है। एक काम करो, रूट ले लो यहाँ से, तो ये रूट के अंदर I1 अपॉन I2 बन जाएगा, प्लस का 1, ये 7/3 बन जाएगा। इसको R मान लेते हैं, तो 3R प्लस का 3, 7R माइनस का 7, 4R इजिकल टू 4, R इजिकल टू 4R इजिकल टू 10, R इजिकल टू 5/2 बन जाएगा। R क्या था, रूट के अंदर I1 अपॉन I2, 5/2 के बराबर। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 4 विल बी द आंसर। डन 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 डन। ओके, तो ये हो गए बच्चों तुम्हारे एक्सरसाइज 1 के सारे डाउट। अंधेरे में तीर मार रहे हो, क्या हो गया भाई? बता तो दिया। 25 तक बच्चों आपका पूरा डिस्कशन ओवर हो गया। आज मैं तुम्हें बीट फ्रीक्वेंसी पढ़ा के भेजूंगा भाई, ठीक है? बीट फ्रीक्वेंसी पढ़ा देंगे हम आज आपको ना। पहला क्वेश्चन बच्चों, किसी भी बच्चे को डाउट हो, कोई अच्छा बच्चा पढ़ाई लिखाई करता हो, होमवर्क करता हो, डाउट्स आउट आते हो,
पहले में डाउट है? इसमें से 4 या 5 ही दिए थे, 4 या 5 में से जो भी डाउट हो आप पूछ लो बच्चों अभी से ना। द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज इन अ 900 मीटर लॉन्ग टनल वेरीज लीनियरली फ्रॉम 100 केल्विन, यहाँ पे 100 केल्विन है और यहाँ से बच्चों 900 केल्विन है, ठीक है। 900 मीटर की एक टनल है, उसमें टेम्परेचर बच्चों लीनियरली वेरी कर रहा है। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड एट 400 केल्विन इतनी दे रखी है, देन द टाइम टेकन बाय द साउंड टू क्रॉस द टनल इज, पहले तो बच्चों v जो आता है ना रूट के अंदर गामा आर टी डिवाइडेड बाई एम आता है, ठीक है। आपको उन्होंने 360 दे रखा है, 360 इज इक्वल टू रूट के अंदर गामा आर इंटू 400 डिवाइड बाई एम की वैल्यू बच्चों 360 दे रखी है ऑलरेडी। तो गामा आर बाई एम की वैल्यू बच्चों यहाँ से तुम्हारे पास रूट के अंदर गामा आर डिवाइड बाई एम की वैल्यू आ जाएगी 18 के बराबर, 20 बाहर आएगा 18 के बराबर। बच्चों यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा ना किसी भी एक्स पे होगा 100 प्लस का 800 डिवाइड बाई 900 इंटू एक्स के बराबर। देखो बच्चों इक्वेशन देखो, टी लीनियरली वेरी कर रहा है ना, तो एम एक्स प्लस का सी लिख लो। तो अब बोलोगे जब एक्स की वैल्यू 0 है तो टेम्परेचर कितना है बच्चों 100 के बराबर, तो सी 100 के बराबर आ जाएगा। जब एक्स की वैल्यू 900 है तो टेम्परेचर कितना है 900 के बराबर। सॉल्व करोगे बच्चों तुम्हारे पास इक्वेशन यही आएगी टेम्परेचर की, ठीक है। टेम्परेचर तुम्हारे पास ये आ जाएगा। तो किसी भी एक्स पर जो वेलोसिटी होगी ना रूट के अंदर गामा आर डिवाइड बाई एम को तो अलग कर लेना, रूट के अंदर 100 प्लस का 8/9 इंटू एक्स के बराबर आ जाएगा, ये 18 के बराबर है। वी एक्स इज इक्वल टू 18 रूट के अंदर 100 प्लस का 8/9 एक्स। मैं तुम्हें बच्चों पहले भी देखो जो बताया था कि जब भी ऐसा हो ना रूट के अंदर ये एक्स प्लस का बी, बच्चों ये मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है, करके देख लेना, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। जब भी ऐसी इक्वेशन हो ना मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। जब मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है ना तो 900 को वी एवरेज इनटू टी लिख सकते हो आप। एवरेज मतलब यहाँ पे वेलोसिटी u, यहाँ की v। एवरेज तुम्हें पता होगा कि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है ना तो u प्लस का v डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आता है। रूट के अंदर गामा आर टी वो तो 18 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा रूट के अंदर 100 रूट के अंदर 900 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 40,360 मीटर पर सेकेंड। तीन सौ साठ आएगा, 900 360, तो ये इन्होंने इसका डबल पूछा है हमसे ना, डबल ऑफ दिस, डबल करना है इसका। पांच, ठीक है भाई, पांच आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। सर जेई कैसे क्रैक करें, दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। जेई को पकड़ो, 2 दिन बाद जमीन में मारो, अपने आप क्रैक हो जाएगा। अखरोट को जैसे क्रैक करते हैं ना वैसे ही जेई को क्रैक करो। आधा साल निकल जाने के बाद आपको याद आ रहा है सर जेई कैसे क्रैक करें, वो भी रेगुलर क्लास में अटेंड करने के बाद, रेगुलर क्लास अटेंड करने के बाद ना। वो होता है ना अखरोट वाला एग्जांपल इज द बेस्ट एग्जांपल। टेम्परेचर को उन्होंने बोला ना लीनियरली वेरी कर रहा है, लीनियरली, तो मतलब टेम्परेचर और एक्स का रिलेशन कुछ ऐसा होगा, इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का रिलेशन बन रहा होगा। ठीक है,
टी इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का रिलेशन बन रहा होगा। तो मैंने वो कंडीशन लगा दी कि एक्स इक्वल टू 0 पे इक्वेशन लगा के टेम्परेचर का रिलेशन पता कर लेंगे। लीनियर रिलेशन आ रहा होगा ना। पता भाई, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में कोई डाउट हो तो किसी को। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, शायद फिफ्थ भी दिया था क्या? सिक्स्थ भी कर सकते थे। 6 तक कर सकते थे आप लोग ना, शायद 6 तक दिया होगा। बताओ बच्चों, इसके अलावा छठवें क्वेश्चन तक कोई डाउट किसी को? सातवां नहीं होगा, सातवां तो स्टैंडिंग वेव का है। यहाँ भी होती है बच्चों स्टैंडिंग वेव ना। सातवें तक मतलब छठवें तक बच्चों कोई डाउट किसी को? छठवें तक 2 4 5 6 2 at a at certain instant the shape of the simple train of plane wave, the velocity of the wave propagation is this, the position of direction away from the origin, the equation giving the shape of the wave at this is this, find a into b। ये कह रहे हैं कि एट अ सर्टेन इंस्टेंट, मतलब इन्होंने टाइम की वैल्यू पुट कर दी। तो अब ये टाइम का फंक्शन थोड़ी बचा, मतलब एक इंस्टेंट में बात कर रहे हैं ना, तो उस टाइम की वैल्यू पुट कर दी इन्होंने, अभी टाइम का फंक्शन नहीं बचा। तो y इक्वल टू कुछ ऐसा बन रहा होगा, 12 साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। या अपन ऐसा करते हैं कि के एक्स माइनस का ओमेगा टी ले लेते हैं। चलो ओमेगा टी माइनस का के एक्स ही रहने देते हैं, ठीक है। के की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे? 2 पाई बाई लैम्डा होती है, और वो दे रखा है पाई बाई 50 के बराबर। लैम्डा बच्चों हमारे पास 100 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। वो इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। वो भी हमें 100 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, इजिकल टू एफ लैम्डा दे रखा है हमें बच्चों 100 सेंटीमीटर के बराबर। एफ की वैल्यू बच्चों 1 के बराबर आ जाएगी, मतलब ओमेगा जो है 2 पाई के बराबर आ जाएगा। y इक्वल टू 12 साइन 2 पाई टी माइनस का के 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा 1 मीटर है, या पाई बाई 50 इंटू एक्स। ये बच्चों हमारे पास कुछ रिलेशन बन रहा होगा। हमें इसमें प्लस का 5 भी मानना पड़ेगा यार ना, प्लस का 5 भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसको कैसे करेंगे, रुको यार ना। दिस क्वेश्चन इज, जो इसका टाइम पीरियड आया ना बच्चों 1 सेकेंड आ गया, तो ये टी बाई 4 पे बात कर रहे हैं कि टी बाई 4 पे जो इक्वेशन है वो ऐसी हो गई।
अच्छा बच्चों, ए तो यहाँ पे भी 10 के बराबर ही रहेगा, ठीक है। ए में तो कोई ये ना 50 ही रहेगा ना, ये तो के एक्स, ये तो 50 ही रहेगा। ए तो बच्चों पता लग गया। अब देखो बच्चों, ये बेसिकली इसका फेज ये है और इसका फेज बच्चों ये है, और ये दो अलग अलग टाइम पे बात कर रहे हैं। तुम्हें पता है बच्चों, जो फेज डिफरेंस आता है ना, वो ओमेगा डेल्टा टी के बराबर आता है। अगर आप एक ही पार्टिकल के लिए अलग अलग टाइम पे बात करोगे तो फेज डिफरेंस ओमेगा डेल्टा टी के बराबर आएगा। इसको उन्होंने पाई बाई बी दे रखा है, ओमेगा डेल्टा टी को। ओमेगा की वैल्यू जो आई है ना, वो 2 पाई आई है। डेल्टा टी बच्चों यहाँ पे कितना है हमारे पास, 1/4 सेकंड के बराबर। तो दिस इज इक्वल टू माइनस का पाई डिवाइड बाई बी। पाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का पाई डिवाइड बाई बी। तो बी की वैल्यू बच्चों 2 के बराबर आ जाएगी। आप बोलोगे सर ये माइनस कहाँ गया? वो बच्चों T2 माइनस का T1 या T1 माइनस का T2 की वजह से आ रहा है माइनस। बी की वैल्यू 2 आ रही है बच्चों, तो a इंटू बी जो है 20 के बराबर आ जाएगा। काम खत्म। ठीक है, काम खत्म। इस समय बच्चों बेसिकली पता है क्या कह रहे थे कि ये जो है ना वेव की जो इक्वेशन दी है ना बच्चों, इन्होंने दो अलग अलग टाइम पे बोला है कि भाई एक मान लो t इक्वल टू T1, y इक्वल टू 12 साइन पाई बाई 50 इंटू एक्स दे दिया, ठीक है। t इक्वल टू T2, y इक्वल टू 12 साइन पाई डिवाइड बाई 50 इंटू एक्स माइनस का पाई बाई बी दे दिया इन्होंने ना, ऐसा कर दिया इन्होंने। यहाँ तो समझ में आया दोनों। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? पहला जो है ना y जो होगा 12 साइन ओमेगा टी माइनस या के एक्स माइनस का ओमेगा टी, मानो कुछ भी मानो, ठीक है। के एक्स माइनस का मान लेते हैं, के एक्स माइनस का ओमेगा टी प्लस का फाइव वन, ठीक है। ओमेगा T1 12 साइन के एक्स माइनस का ओमेगा T2 प्लस का फाइव टू। ये दो इक्वेशन बनेंगे दोनों अलग अलग टाइम पे। अब इनका जो फेज डिफरेंस है ना, इनका डिफरेंस दिस माइनस का दिस, ओमेगा T1 माइनस का T2 बनेगा बस। इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो x तो सेम ही ले रहे हो आप, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का पाई बाई बी के बराबर बन रहा है। ओमेगा की वैल्यू हमने पता कर ली है 2 पाई। T1 माइनस का T2 माइनस का 1/4 के बराबर है, माइनस का पाई डिवाइड बाई बी। बी की वैल्यू बच्चों 2 के बराबर आ जाएगी। बेसिकली फेज डिफरेंस का क्वेश्चन था, मुझे भी थोड़ा टाइम लगा इसको क्लिक करने में, ठीक है। तो फेज डिफरेंस का क्वेश्चन था बच्चों। नहीं, आपको दो अलग अलग टाइम पे वेव का इक्वेशन दे रखा है, मतलब एक तरीके से फेज दे रखा है तो मैं दो अलग अलग टाइम पे। और कौन सा पूछ रहे थे? तो 2 4 5 4 4 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Two coherent sources are placed at the corner of a rectangular track of side 3 and 4. The source S1 lacks, S1 का फेज अगर 5 and 0 ले रहा हूं तो 5 2 बच्चों पाई के बराबर होगा। A detector is moved along the A B C ऐसे मूव करके जा रहा है ऐसे ना। Then find the ratio of the total number of minima detected on the line AB to the total number of minima on the line BC. अच्छा बच्चों, पहले एक काम करो, यहाँ पे डेल्टा फाई पता करो ए वाले पॉइंट पे। 2 टाइम्स सॉरी 2 पाई बाई लैम्डा x2 माइनस का x1 प्लस का फाई वन माइनस का फाई टू। अच्छा, लैम्डा कितना आएगा बच्चों? v डिवाइड बाई एफ के बराबर, 2 मीटर के बराबर। तो पाई x2 माइनस का x1 इस जगह पे 5 माइनस का 0 प्लस का फाई वन माइनस का फाई टू, ये माइनस का पाई के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 पाई के बराबर। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस बच्चों 4 पाई आ रहा होगा। इसका
दोनों का जो फेज डिफरेंस 4 पाई के बराबर यहाँ पे आ रहा होगा। इस जगह पे बच्चों फेज डिफरेंस कितना आ रहा होगा? इस जगह पे एक वेव तो बच्चों यहाँ की यहीं पे रहेगी और एक ये वाली चल के आएगी, डेल्टा पाई सी पाई। अब x2 0 होगा, x1 बच्चों 5 के बराबर होगा और माइनस का पाई, तो यहाँ पे माइनस का 6 पाई आ रहा होगा। यहाँ पे माइनस का 6 पाई आ रहा है फेज डिफरेंस ना इस जगह पे, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ पे भी मैक्सिमम मिलेगा। अब इस वाले पॉइंट पे आ जाओ, बी वाले पे, पाई x2 होगा बच्चों यहाँ पे 4, x1 जो ये वाली वेव आएगी ना, ये वाली आएगी, दो आएंगी ना ऐसे, x1 होगा 3 और ये माइनस का पाई, तो यहाँ पे आ रहा होगा बच्चों 0 के बराबर फेज डिफरेंस ना, ये 0 आ रहा है। यहाँ पे बच्चों मैक्सिमम मिल रहा होगा, यहाँ फेज डिफरेंस 0 है, यहाँ पे 4 पाई है, यहाँ पे माइनस का 6 पाई है। बच्चों यहाँ पे कहीं पाई मिल रहा होगा, एक जगह 2 पाई मिल रहा होगा, एक जगह 3 पाई मिल रहा होगा। यहाँ पे बच्चों माइनस का पाई मिल रहा होगा, माइनस का 3 पाई मिल रहा होगा, माइनस का 5 पाई मिल रहा होगा। इस वाली लाइन पे 3 मिनिमम मिलेंगे, इस वाली पे 2 मिनिमम मिलेंगे। तो ए बी वाली लाइन पे 2, इस पर 3, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 के बराबर आ जाएगा। सजा वही ओके, कर देंगे ऐसा। यहां तक बच्चों समझ में आया तुम्हें? तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस, जैसे ये वाली इधर से आएगी, इधर आएगी, तो ये वाली जो चीज है ना, ये घटेगा यहाँ पे जाने पे ना, तो फेज भी यहाँ से आता जाने पे घटेगा, 0 हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ 4 पाई था तो यहाँ पे 0 हो रहा है, तो मतलब बीच में कहीं 3 पाई आया होगा, 2 पाई आया होगा, पाई आया होगा, तो मिनिमा तो पाई और 3 पाई पे मिलते हैं, ठीक है ना, तो 2 मिनिमा इस पे मिलेंगे। इधर से 0 से माइनस का 6 पाई हो गया, तो माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई, माइनस का 5 पाई आए होंगे। पांचवा भी पूछा है ना आपने। अब मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ माउंटेन बीट्स अ ड्रम, यहाँ माउंटेन है बच्चों, ये मैन खड़ा है, ठीक है, ड्रम को पीट रहा है। द ड्रम रेट इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड एंड ही फाइंड्स दैट द इको इज नॉट हर्ड डिस्टिंक्टली व्हेन द, अब ये जब 40 बार पर मिनट जो बीट दे रहा है ना, तो इससे मतलब साउंड जो रिफ्लेक्टेड है ना, वो रिफ्लेक्टेड साउंड क्या है, ऐसे चल के जा रही है और ऐसे लौट के आ रही है। इसको जो टाइम लग रहा है ना बच्चों यहाँ से जाके लौट के आने में, उतने इंटरवल पे ये जो है, जैसे इसने एक बीट मतलब एक बार इसको बीट किया तो वो साउंड गई और ऐसे लौट गई, सेकंड टाइम जब ये बीट कर रहा है ना, तो ये साउंड लौट के आ चुकी है, तो इसको डिफरेंस ही बताने लग रहा है कि ये वाली बीट थी या लौट के आई वाली बीट है। तो 2d डिवाइडेड बाई वी, ये इन दो के इंटरवल के बराबर होना चाहिए। तो 40 बीट पर मिनट है, तो 60 सेकंड में 40 बीट कर रहा है, तो दो बीट के बीच का इंटरवल ये होगा बच्चों 3/2 के बराबर। तो डी की वैल्यू 3v डिवाइडेड बाई 4 के बराबर आ जाएगी, पहला इक्वेशन। अब इन्होंने कहा कि वो देन ही मूव्स नियर टू द माउंटेन बाई 90 मीटर, ये 90 मीटर इधर चला गया, तो अब 2 इंटू डी माइनस का 90 डिवाइड बाई वी। अब ये बच्चों एक बीट एक सेकंड में प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब वही इंटरवल एक के बराबर हो गया, तो v की वैल्यू 2d माइनस का 180 के बराबर हो गई, और यहाँ पर v की वैल्यू क्या थी, 4d डिवाइड बाई 3 के बराबर इज इक्वल टू 2d माइनस का 180। इसको उधर ले जाओ, 2d बाई 3 इक्वल टू 180, 270 मीटर। उसको बच्चों एक्स वाई प्लान करके आंसर देना है आपको।
ये वाला समझ में आया बच्चों आपको सारा का सारा? सर 5 को स्टैंडिंग वेव की तरह कर सकते हैं, 5 वाले को स्टैंडो। अगर उसे इको सुनाई नहीं दिया तो इसका मतलब है वेव नहीं 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 नहीं, इको सुनाई नहीं दिया इसका मतलब है कि जो इको लौट के उसी टाइम पे, देखो तुमने ड्रम बीट बजाई तो वो जाएगी रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे कान को, अगर तुमने एक ही बीट बजाई साउंड जाएगी माउंटेन से टकरा के वापस आएगी और आपको थोड़ी देर बाद आपको वही साउंड सुनाई देगी जो आपने भेजी थी। यहाँ पे कंटिन्यूसली वेव नहीं भेज रहे हो, आपने एक वेव प्रोड्यूस की, एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, वो गया, वो लौट के आ रहा है। ये कंटिन्यूसली नहीं जा रही है, मतलब ना कि वेव बन नहीं जा रही है वो लौट के आ रही है, ऐसा नहीं। एक गई लौट गई, अच्छा उसको लौट के आते टाइम शायद दूसरी भी मिली हो, लेकिन वो एक दूसरे में से पास होके आ जाएंगी और इसके कान को सुनाई दे रही है। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। इसने ड्रम को जैसे ही बीट किया उसी टाइम पे वो साउंड भी रिफ्लेक्ट होकर इसके कान में आई, तो इसे पता ही नहीं चलेगा कि उधर से एक आवाज आई है अलग। ठीक है, क्योंकि इसे लगेगा कि मैंने जो बीट किया इसकी वजह से ये वाली आवाज आई है। ऐसा होगा। और कौन सा पूछ रहे थे तुम लोग? एक मिनट बच्चों। छठा बताते हैं, ठीक है। फ्रॉम एन आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स, आइसोट्रोपिक मतलब सब डायरेक्शन में मतलब सेम है, ठीक है। चीज जो है डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इज 20 dB, द डिस्टेंस एट व्हिच इट इज नॉट हर्ड इज 10K, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। शायद ये 10 की पावर K है, ठीक है, 10 की पावर K है। तो 20 dB है बच्चों, आप चाहते हो कि जीरो हो जाए, आई जो आई नॉट के बराबर हो जाएगी तो जीरो हो जाएगा ना बच्चों। 10 लॉग आई डिवाइड बाई आई नॉट होता है ना, आई जब आई नॉट के बराबर हो जाएगा वो मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी, तो ये 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आप इसको कितना घटाना चाहते हो? 20 dB से घटाना चाहते हो। आपको पता है बच्चों, अगर आप इंटेंसिटी को बाई 10 करते हो तो लाउडनेस जो है ना माइनस का 10 dB हो जाती थी, याद है? अगर आप इंटेंसिटी को बाई 100 कर दोगे तो लाउडनेस एल नॉट माइनस का 10 इंटू एन, एन क्या होता था बच्चों? इसकी 10 की पावर। नहीं तो एक काम करो तुम, तो सिंपल सा है, ऐसे लिखो 20 इज इक्वल टू 10 लॉग आई डिवाइड बाई आई नॉट, बाद में लिखो 0 इज इक्वल टू 10 लॉग 0 इज इक्वल टू 10 लॉग आई डैश डिवाइड बाई आई नॉट, ठीक है।
ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देना, तो ये आएगा 20। 10 log आई डिवाइड बाई आई डैश बन जाएगा। ये आई नॉट वाले टर्म दोनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इसके बराबर आना चाहिए। तो आई डिवाइड बाई आई डैश जो है 10⁻² के बराबर होना चाहिए, सॉरी 10 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 10, ये कट जाएगा, 10/2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट सोर्स है बच्चों, तो आर डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, ये 10/2 होना चाहिए। आर डैश डिवाइड बाई आर 10 के बराबर होना चाहिए। आर कितना था बच्चों 10 मीटर के बराबर, तो आर डैश हो जाएगा 100 मीटर के, ये इसका आंसर हो जाएगा। दो बार फॉर्मूला लगा लिया करो बच्चों ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, दो बार लगा लिया करो फॉर्मूला ना। यार मैं इसको थोड़ा अच्छे से कर देता हूं। इन्होंने कहा कि 10 मीटर की डिस्टेंस पे लाउडनेस 20 डीबी के बराबर है। ये कह रहे हैं कितनी दूर 0 डीबी हो जाएगी। मैंने लगा दिया 20 इज इक्वल टू 10 लॉग, यहाँ पे इंटेंसिटी आई बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे आई डैश बोल रहा हूँ। 0 इज इक्वल टू 10 लॉग आई डैश डिवाइड बाई आई नॉट। 20 माइनस का 0 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 लॉग आई माइनस का लॉग आई नॉट माइनस का 10 लॉग आई डैश माइनस का लॉग आई नॉट। इससे कट जाएगा 20 से, ये 2 हो जाएगा लॉग आई माइनस का लॉग आई डैश, तो लॉग आई डिवाइड बाई आई डैश 2 के बराबर हो जाएगा, तो आई डिवाइड बाई आई डैश 10⁻²2 बन जाएगा। इंटेंसिटी जो 1/r के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती है, तो आर डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, ये 10 के बराबर 10 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। आर डैश बच्चों 10 के बराबर आ जाएगा, 100 के बराबर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा सॉल्व। ठीक है भाई, चलिए भाई, अब मैं आपको पढ़ाता हूं बीट्स। बीट फ्रीक्वेंसी, कल बच्चों हम लोगों ने सुपरपोजिशन कराया था, दो सोर्स से अगर साउंड प्रोपोगेट कर रही है बच्चों, दो सोर्स हैं और उनकी बच्चों साउंड प्रोपोगेट कर दी थी, सुपरपोजिशन करवाया था हम लोगों ने। ठीक है, इंटेंसिटी का हमने बारे में बात की थी। टू सोर्स ऑफ slight difference in frequencies can produce beats। ठीक है,
दो सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस होता है बच्चों, दे कैन प्रोड्यूस दी बीट्स। मतलब अब ओमेगा 1 बच्चों ओमेगा 2 के बराबर नहीं होगा, लेकिन जो डेल्टा ओमेगा होगा और डेल्टा एफ जो होगा वो बच्चों छोटा होगा, स्मॉल होगा। मतलब दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होगा ना बच्चों 1 2 3 4 5 के करीब होगा, ठीक है, छोटा ही होगा। छोटा डिफरेंस अगर है तो ऐसे दो सोर्स बच्चों क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, बीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे दो सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, दे कैन प्रोड्यूस दी बीट। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आई। टू सोर्स ऑफ स्लाइट डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी कैन प्रोड्यूस दी बीट्स। क्या होता है बच्चों यहां पे बेसिकली, मान लो एक जगह पे दो डिस्टरबेंस पहुंच रहे हैं। एक डिस्टरबेंस है बच्चों y इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1 टी माइनस का k1 x1 प्लस का फाई 1। दूसरा डिस्टरबेंस है बच्चों y इक्वल टू ए साइन ओमेगा 2 इंटू टी माइनस का k2 x2 प्लस का फाई 2। अब ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेम नहीं है तो k1 और k2 भी सेम नहीं है। अच्छा, एम्पलीट्यूड मैंने सेम ले लिए हैं जिससे कि कैलकुलेशन ज्यादा गंदी ना हो। नहीं तो ये भी डिफरेंट हो सकते थे। तो बच्चों इनका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आएगा वो रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई के बराबर आएगा। किसी भी जगह पर साउंड की जो इंटेंसिटी आएगी वो i1 प्लस का i2 टू रूट के अंदर i1 i2 कॉस डेल्टा फाई के बराबर आएगी। लेकिन जो डेल्टा फाई है ना बच्चों, अब वो मान लो इसमें से उसको माइनस कर दिया तो ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1 इंटू टी k1 x1 माइनस का k2 x2 प्लस का फाई 2 माइनस का फाई 1। अब ये चीज तो बच्चों मान लो ये तो कांस्टेंट हो गई, तो डेल्टा फाई जो है ना बच्चों फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। मतलब ये वाली चीज बच्चों टाइम के साथ चेंज हो रही होगी, तो जो इंटेंसिटी आई है ना बच्चों हमारे पास, आई विल ऑल्सो बी फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो आई है ना बच्चों ये भी फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। अब बच्चों इसकी वैल्यू कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम हो रही होगी। मतलब जब कॉस अपनी मैक्सिमम में पहुंचेगा, मिनिमम में पहुंचेगा, तो आई की बच्चों इंटेंसिटी भी बच्चों मैक्सिमम मिनिमम हो रही होगी। तो ये जो इंटेंसिटी का जो वेरिएशन, एक ही जगह पे खड़े हो तो वहीं पे अब तुम्हें एक फिक्स इंटेंसिटी सुनाई नहीं देगी। ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, इन्हीं को बोलते हैं बच्चों बीट्स। आपको एकदम ज्यादा आवाज सुनाई दे रही होगी, कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं बच्चों बीट्स। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बच्चों, जो बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है, दैट इज F2 माइनस का F1। दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है ना बच्चों, ये बीट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों डिफरेंस, नहीं तो तुम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। 7-8 तक चलेगा, ठीक है, 7-8 तक अगर बीट्स आपको मिल रहे हैं तो उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे ना यार। आप बताओ एक सेकंड के अंदर अगर कोई चीज तुम्हारे सामने ज्यादा कम 7-8 बार हो रही है तो डिफरेंशिएट करना बच्चों थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कई बार आपने स्टॉप वॉच वगैरह में जो देखा हो कि सेकंड से भी छोटा जो मेजरमेंट होता है, वो कई बार तुमने देखा होगा बहुत फास्ट नंबर चल रहा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक है, तो उसी को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते इतनी जल्दी। एक सेकंड को 10 सेकंड में डिवाइड कर देता है, मतलब 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो तो बच्चों उसको हमारी आंखें इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाती, मतलब बहुत फास्ट हमारी आंखों के सामने से गुजरता जाता है। तो सोचो 10 फ्रीक्वेंसी अगर आपको 10 बार कम ज्यादा अगर कोई चीज होती दिखेगी तो आप उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है ना बच्चों वो छोटी रखी जाती है और F2 माइनस का F1 के बराबर होती है। दोनों सोर्सेस के बीच में फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
दोनों की फ्रीक्वेंसी में बच्चों बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नोट डाउन कर लो बच्चों इसको यहां से यहां तक ना। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिख लो आप जल्दी से इसको ना। तो बच्चों बीट्स के लिए ना बच्चों आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि देयर शुड बी टू साउंड्स और उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। कोहर जबकि हमने सुपरपोजिशन में क्या पढ़ा था कि दो ऐसे सोर्स होने चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तो हमें एक कांस्टेंट इंटेंसिटी मिलती थी। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं मिलती, कम ज्यादा होता रहेगा। यही बच्चों बीट्स कहलाते हैं। तो हमेशा बच्चों यहाँ पे दो सोर्स होंगे, ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बच्चों जैसे क्वेश्चन है, टू ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड बी of frequency fa equal to 200 hertz and fb, which is unknown, are sounded together, and we get 3 beats per second. If fb is loaded, एक मिनट
हाँ भाई, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था कि इफ एफ इज लोडेड देन बीट फ्रीक्वेंसी becomes 4 beats per second. Find FB. बताओ भाई कैसे करेंगे इसको? लोडिंग करने का मतलब होता है बच्चों, उसे कई बार वैक्स लगा देते हैं उसके ऊपर ना, मोम जो होता है ना वो चिपका देते हैं उसके प्रोंग पे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है। और अगर तुमने फाइल कर दिया, उसको घिस दिया, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है बच्चों ट्यूनिंग फॉर्क की। तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए घिसना पड़ता है और घटाने के लिए बच्चों उसको जो है लोड करना पड़ता है। लोड, हैवी लोड कर दिया मतलब बहुत ज्यादा घटा दी फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल लोडिंग कर दी है, नॉर्मल वैक्स लगा दिया तो बच्चों थोड़ी सी आपने कम कर दी। क्या आएगी बच्चों बीट फ्रीक्वेंसी? एफबी कितना आएगा इसका? एफबी बच्चों कितना होगा बताओ फिर जल्दी से। अब तुम्हारा बच्चों स्टैंडिंग वेव बचा है, और मतलब स्टैंडिंग वेव और डॉपलर इफेक्ट, ये दो चीजें बची हुई हैं। कोशिश तो ये रहेगी कि कल स्टैंडिंग वेव निपटा दें, परसों डॉपलर इफेक्ट निपटा दें। कल डॉपलर इफेक्ट चालू तो कर ही देंगे। 250 हर्ट्ज, वाह मेरे शेर, बहुत आगे जाएगा भाई। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, एफ बी माइनस का एफ ए, वो 3 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से एफ बी की दो वैल्यू पॉसिबल है, 203 एंड 197। क्योंकि 197 होता तो भी इनका डिफरेंस 3 के बराबर आता, 203 होता तब भी इनका डिफरेंस 3 के बराबर आता। ठीक है, ओके। तो एफ बी माइनस का एफ ए 3 के बराबर हो गया, मॉड जो है इसका। अब तुमने इसकी फाइलिंग कर दी, फाइल करने के बाद अगर तुम 203 से इसकी फ्रीक्वेंसी घटा रहे हो, नहीं लोड कर दिया, लोड करने का मतलब हो गया कि बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी घटा रहे हो, तो ये 202 हो जाती, 201 हो जाएगी, तो इनका डिफरेंस कम हो जाएगा ना बच्चों। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि 4 बीट मिलने लगी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एफ बी बच्चों क्या रहा होगा? 197 रहा होगा, क्योंकि जब आपने इसको लोड किया होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी घट गई होगी, तो 196 हो गई होगी। तो 200 और 196 का जो डिफरेंस है वो 4 हो जाएगा। यू विल गेट दी 4 बीट्स पर सेकेंड। तो द आंसर विल बी 197। 197 विल बी दी आंसर। ठीक है, 197 बच्चे इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे करते हैं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो ये बीट वाला हो गया बच्चों, लेकिन अभी बीट वाले के लिए ना आपको डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन बहुत होते हैं बीट में ना। तो मुझे दो बच्चों कल का टाइम, कल और परसों पढ़ाऊंगा मैं, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कल और परसों थोड़ा खींचना है इस टॉपिक को। कल परसों मतलब वेडनेसडे थर्सडे को खींच देंगे, फ्राइडे सैटरडे को डिस्कशन लगा देंगे, तो साउंड वेव आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बीट फ्रीक्वेंसी बच्चों यही होती है, दो सोर्स होते हैं, दोनों का स्लाइट फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है। समझ नहीं आया? देखिए भाई, दो सोर्सेस के बीच का डिफरेंस जो है ना 3 होना चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 3 होना चाहिए। तो एफ बी की हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है ना, 197 भी हो सकता है और 203 भी हो सकता है। ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी मतलब जो एफ बी जो बी वाले का जो फ्रीक्वेंसी रहा होगा वो या तो 197 रहा होगा या 203 रहा होगा। अब हम इन दोनों में से कैसे डिसाइड करें कि 203 होगा या 197 होगा? तो उसके लिए हमें एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जब आपने लोडिंग कर दी बी वाले की, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को जब आपने घटा दिया, तो अब इनका डिफरेंस 4 हो गया है। तो बच्चों 203 लेके अगर चलोगे तो 203 को अगर तुम घटाओगे तो डिफरेंस कम होगा ना, 200 और 203 को घटाने का जो डिफरेंस होगा कम होगा। तो अगर बीट फ्रीक्वेंसी इन्होंने बोली होती ना कि लोड करने के बाद बीट फ्रीक्वेंसी 2 हो गई है, तो बच्चों 203 आंसर होता, क्योंकि 203 और 200 इनका जो डिफरेंस है वो कम कर दिया, इसको तुमने घटा दिया, लोडिंग कर दी, तो बीट इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती। लेकिन बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, तो ये तो ए वाला हो गया, ये बी वाले की फ्रीक्वेंसी है,
लोडिंग करने पे ये घटा दी तुमने, तो ये डिफरेंस बढ़ गया ना। तो 197 रही होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आज का लेक्चर बच्चों यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में जो कि हमारी कल होगी, और कल मैं आप लोगों को स्टैंडिंग वेव, ऑर्गन पाइप और ये डॉपलर इफेक्ट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ओके बाय।